जय आयुर्वेद। मैं आज आपको एक ऐसी दिव्य औषधि के दर्शन कराऊंगा जो दिव्य औषधि मतलब रोगों के भय को दूर करती है। जो मतलब हमें हर समय ये लगता है कि हमें ये ऐसा रहने से और ये खा लेने से मतलब रोग हो जाएगा, तो इस औषधि, ये जो औषधि आपको बता रहा हूँ, ये रोगों के भय को ही दूर कर देती। तो हम जानेंगे आज विभित्की के बारे में, बहेड़ा के बारे में। सामान्य भाषा में इसे बहेड़ा कहते हैं। तो हम बहेड़ा के बारे में क्या क्या जानेंगे ये बता दे रहा हूँ। लैटिन नेम जानेंगे, इसके फैमिली जानेंगे, पर्याय जानेंगे, स्वरूप जानेंगे कि आप बहेड़ा कहीं दिख जाए तो कैसा पहचानेंगे, उत्पत्ति स्थान जानेंगे, रस पंचक जानेंगे, दोष कर्म जानेंगे, विशिष्ट योग जानेंगे और रासायनिक संगठन जानेंगे। तो आइए जानते हैं बहेड़ा के बारे में। ठीक है, तो जो बहेड़ा होता है इसका लैटिन नेम होता है टर्मिनेलिया बेलेरिका। ये कॉम्रेडेसी कुल का वृक्ष है। और इसके पर्याय हमेशा की तरह मैं बता रहा हूँ कि पर्याय मतलब किसी भी वृक्ष दोष कर्म और उसके स्वरूप के आधार पर रहते हैं। तो सबसे पहला इसका पर्याय सबसे पहले है विभित्की। विभित्की है जो मतलब रोगों के भय को दूर करता है। सेकंड है इसका एक कर्षफल। कर्षफल मतलब इसका जो एक फल रहता है बहेड़े का, वो उसका वेट एक कर्ष के बराबर रहता है, इसलिए इसको कर्षफल भी कहते हैं। दूसरा है अक्षफल। क्या होता था कि प्राचीन काल में जुआ खेलते टाइम इसके फलों का उपयोग करते, इसलिए अक्षफल भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं विभित्की का स्वरूप बताऊंगा। तो विभित्की एक वृक्ष होता है जिसका कांड मतलब सरल होता है और विभित्की की ऊंचाई 40 से 50 फीट ऊंचाई होती है और इसका तना धूसर वर्ण का होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, सीधा धूसर वर्ण का। फिर हम बहेड़े के पत्तियों की बात करते हैं। तो इसकी जो पत्तियां रहती है गुच्छे में लगी रहती, लेकिन एकांतर क्रम, इनका क्रम एकांतर रहता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और इसके पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प इसके मंजरियों में लगते हैं। अभी तो इस पे फल आ चुके हैं, लेकिन पुष्प इसके मंजरियों में रहते हैं, श्वेत पीताभ रहते हैं। अब फल की बात करते हैं तो बहेड़े के जो फल होते हैं वो उनका व्यास 2 सेंटीमीटर रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति स्थान की। तो बहेड़ा संपूर्ण भारत में पाया जाता है, लेकिन ऐसे स्थान पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ मतलब थोड़ा गर्म, जहाँ की जलवायु गर्म हो। अब रस पंचक। तो बहेड़े के जो रस पंचक होते हैं वो इसका मुख्यतः कसाई रस प्रधान होता है। गुण होता है बहेड़े का, लघु वृक्ष होता है, विपाक होता है, मधुर होता है और वीर्योष्ण होता है। अब इसके दोष कर्म की बात करेंगे, किन किन दोषों का शमन करता है। तो ये त्रिदोष नाशक होता है और विशेषतः कफ नाशक होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि किन किन डिसीज में इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो सब कसाई रस प्रदान होने से कफ नाशक होता है और अस्थमा और श्वास काश में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और जैसा आपको श्वास काश हो रहा है तो इसकी फल त्वक लेंगे और उसको फल त्वक को भूंज के चूसने से आपको मतलब जो श्वास रोग होगा वो ठीक हो जाएगा। अब अगला प्रयोग मैं बताऊंगा, इसका नेत्र रोग में बहुत अच्छा प्रयोग है। ठीक है, त्रिफला का नाम तो सुना ही होगा, जो हर बीमारियों में सामान्यतः हर घर में मिल जाएगा और यूज करते हैं लोग। और अगला मैं आपको इसका उपयोग बताऊंगा कि इसके जो कब्ज में भी बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो पेट साफ करने के लिए भी इसकी फल त्वक को भूंज करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा मतलब अभी बहुत बुजुर्ग परेशान रहते गाउट से, आमवात से। तो जो बहेड़ा होता है ना, उसके अंदर फल मज्जा रहती है। वो फल मज्जा की गिरी से इसके तेल निकलता है, जिसको विभित्की तेल बोलते हैं। उस तेल उसका उपयोग अपन गाउट में बहुत अच्छा उपयोग होता है। फिर अब इसके रासायनिक संगठन की बात करते हैं। तो रासायनिक संगठन में इसके फल त्वक में टेनिन पाया जाता है और गैलिक एसिड पाया जाता है और चेबुलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसको किस फॉर्म में ले सकते हो। आप कहीं लेने गए तो ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मुझे बहेड़ा चाहिए, तो आपको मिलेगा, आपको त्रिफला मिल जाएगा।
त्रिफला में इस बहेड़ा का उपयोग होता है विविध की चूर्ण और विविध की तेल। और इसके इतने सारे क्रम है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसके क्रम होने के कारण मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। आने वाले वीडियो में अपन मतलब बहेड़े के पूरे कर्म दिखाऊंगा। जय आयुर्वेद।